क्लास। आज के क्लास में हम लोग ऑड में ऑट के बारे में जानेंगे। आशा है कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स ज़रूर देखे होंगे। उसमें से एक एपिसोड में हमने ऑड में ऑट पर पहले भी चर्चा की है, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्शंस दिए होते हैं, हमें उन डायरेक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अपने हर एपिसोड में मैं इस बात को कहता हूँ, कारण है कि ये आपको अपनी आदत बना लेनी चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ते हैं, और इस डायरेक्शन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि आने वाले कुछ क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें, हमारा उसमें काम क्या होगा, हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे या हमें क्या करना है। तो पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फिगर्स 1, 2, 3 and 4 हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन। Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different and write your answer only in English numbers, that is 1, 2, 3 or 4, in the box against the number corresponding to the question in the answer sheet. अब इस तरह के क्वेश्चंस में 4 फिगर्स दिए होते हैं, 1, 2, 3, 4। इन 4 फिगर्स में से कोई 3 फिगर एक या दूसरे वे में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, यानी कि 3 फिगर्स किसी ना किसी तरह से आपस में सिमिलर है, लेकिन कोई एक फिगर है जो इन तीनों से डिफरेंट है। हमें उसी डिफरेंट फिगर को जानना है कि वो फिगर कौन सा है, और उसके नीचे नंबर लिखा होगा 1, 2, 3 या 4, या कई बार ये भी हो सकता है अल्फ़ाबेट्स लिखे हों, यानी A, B, C और D, जो भी लिखा हो वो हमें उस क्वेश्चन के सामने OMR शीट में जाके उसको, उस ऑप्शन नंबर को या उस ऑप्शन अल्फ़ाबेट को काला कर देना है, यानी ब्लैक कर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि हमने अभी अभी बात किया कि 4 फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से 3 सिमिलर है और एक इन तीनों से अलग है। तो जो अलग है, डिफरेंट है, हमें उस आंसर फिगर को खोजना है और उसके नीचे दिए गए नंबर को हम अपने OMR शीट में जाके ब्लैक करेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि इन चारों में क्या विशेषता है जो आपस में इन्हें सिमिलर या डिफरेंट बनाता है। सबसे पहले इन आँखों को देखो। ये आँख ऊपर की ओर, ये देखो, ये अर्धचंद्राकार है और उसके ऊपर ये बिंदी लगी हुई है, और ये ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं कि किस किस में ऊपर की ओर बना हुआ है। ये देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें देखो ये अर्धचंद्राकार आकृति, ये जो है, ये यहाँ पर क्या था, ऊपर की ओर खुला हुआ है, और ये क्या है, नीचे की ओर खुला हुआ है। ये क्या है, नीचे की ओर खुला हुआ है। यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर। यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर। यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर। यानी कि ये तीनों आकृतियाँ आपस में सिमिलर है। ये 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। लेकिन 3 नंबर में क्या है, ये आकृति, अर्धचंद्राकार आकृति नीचे की ओर खुलती है, इसलिए ये बाकी के 3 से डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर है, और उसके नीचे लिखे नंबर को हम OMR शीट में जाकर ब्लैक करेंगे या भरेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी 4 फिगर्स दिए गए हैं। अब इन चारों में एक रिलेशन तो बनता ही होगा, और जो उस रिलेशन को इस्टेब्लिश नहीं करता हो जो फिगर, वो हमारा आंसर होगा, यानी कि वो बाकी के 3 से डिफरेंट होंगे। अब क्या रिलेशन है, ये देखो, सारे ट्रायंगल्स हैं,
सारे ट्रायंगल के बेस ये शेडेड है, ठीक है, सारे ट्रायंगल्स हैं, सबके बेस शेडेड है, और सबके शेडेड में से ये दो एंड में से एक एंड पर ये लकीर लगी हुई है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा डिफरेंट है? तो हमें कुछ इसमें दिमाग लगाना होगा, खोजना होगा। ये देखते हैं हम, ये देखो, ये पहले फिगर में आते हैं। पहले फिगर में देखो, ये इस कॉर्नर की ओर मुड़ा हुआ है, ठीक है। अगले में ये 90 डिग्री से मुड़ता है और इस कॉर्नर की ओर आ जाता है। तो उससे अगले में ये 90 डिग्री से मुड़ के इस कॉर्नर की ओर आना चाहिए, और उससे अगले में ये इस कॉर्नर की ओर आना चाहिए। यानी कि फिगर नंबर 4 में अभी जहाँ पर हमारी उंगली है वहाँ पर होना चाहिए, जो कि है भी। और फिगर नंबर 3 में इसको कहाँ होना चाहिए था? यहाँ, ठीक है, जो कि ये नहीं है। तो इसका मतलब बाकी सारे 90 डिग्री पर मुड़ रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये अगले में ये, और उसके अगले में इसको यहाँ होना चाहिए था, यानी इस एंड पर लगा होना चाहिए था इस लाइन को, ठीक है। लेकिन ये लाइन नीचे ही लगाया गया, जैसा कि 2 में है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये एक रिलेशन को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यानी कि ये बाकी के 3 से डिफरेंट है, जो कि एक रिलेशन को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा? 3। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी 4 फिगर्स दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इन चारों फिगर्स में कौन से 3 सिमिलर है और कौन एक डिफरेंट है। अब सबसे पहले हम फिगर नंबर 1 में देखते हैं। आप क्या देखते हो, इस फिगर की क्या विशेषता है? इसमें एक ये एरो है और उसके नीचे आकर एक रेखा जुड़ रही है, ठीक है। और ये रेखा कितने एंगल पर जुड़ रही है? 90 डिग्री पर, ठीक है। ये भी एक एरो है, इसमें भी एक रेखा आके जुड़ रही है, वो 90 डिग्री पर। ये भी एक एरो है, इसमें भी एक रेखा आके जुड़ रही है 90 डिग्री पर। लेकिन इसको देखो, ये भी एक एरो है और जो रेखा जुड़ रही है वो बिल्कुल ही 90 डिग्री नहीं है। यानी कि बाकी 3 में ये है कि दोनों रेखाएं, एरो और दूसरी रेखा 90 डिग्री पर एक दूसरे से मिल रही हैं, लेकिन इसमें 90 डिग्री पर नहीं मिलती है। तो ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? बाकी के तीनों से डिफरेंट। बाकी तीनों एक ना एक तरीके से आपस में सिमिलर है, लेकिन ये डिफरेंट है। इसलिए हमारा आंसर क्या है? फिगर नंबर 3। दोस्तों, एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं, और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे, और उसके बाद एरिथमेटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स इतने ही, करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें। इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी 4 फिगर्स दिए हुए हैं। इन चारों फिगर्स की विशेषता पर आप ध्यान दो, ठीक है। ये देखो, 2 यहाँ पर स्क्वायर्स हैं, 2 में ट्रायंगल है, लेकिन एक कोई रिलेशन तो होगा जो इनके बीच में है और जो कॉमन है। अब वो रिलेशन क्या है? ये देखो, ये रेखा इस ट्रायंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी कि ये ट्रायंगल 2 बराबर हिस्से में बटा हुआ है। ये रेखा इस स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांट देती है,
यानी कि ये स्क्वायर भी दो बराबर भागों में बटा हुआ है। ये डायगोनल यानी कि ये रेखा इस स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी कि ये स्क्वायर भी दो बराबर हिस्सों में, एक ये और एक ये बटा हुआ है। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं, इसमें ये रेखा दो बराबर हिस्सों में इस ट्रायंगल को नहीं बांटती है। ये ऊपर का हिस्सा देखो, ये नीचे का हिस्सा देखो, क्या तुम इसे बराबर कह सकते हो? बिल्कुल नहीं। यानी कि बाकी के तीन फिगर्स में सिमिलरिटी ये है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं, लेकिन ये फिगर दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या है, बाकी से डिफरेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फिगर नंबर 3। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इन फिगर्स में हम सिमिलरिटी खोजेंगे कि वो किस आधार पर सिमिलर हैं। अब ये देखो, इस फिगर में तीन अलग अलग आकृतियां बनी हुई है। ये बाहर में सबसे बाहर क्या है? स्क्वायर। बीच में क्या है? सर्कल। और सेंटर में क्या है? एक सर्कल है जो ब्लैक हो गया। ठीक है। इसमें क्या है? सबसे बाहर में एक ट्रायंगल, बीच में क्या है? ये सर्कल, और सबसे नीचे में क्या है? ट्रायंगल ब्लैक हो गया। इसमें क्या है? सबसे बाहर में एक ट्रायंगल, बीच में स्क्वायर, और अंदर में क्या है? ये देखो, ट्रायंगल ब्लैक हो गया। तो क्या ट्रेंड आप देख रहे हो? इसमें देखो, बाहर में सर्कल, बीच में स्क्वायर और अंदर में सर्कल ब्लैक हो गया। आप क्या ट्रेंड देख रहे हो? यानी कि बाहर वाला जो भी ये आकृति है वो अंदर जाके छोटा होकर ब्लैक हो जाता है। सर्कल है, सर्कल अंदर जाकर छोटा होकर ब्लैक हो गया। ट्रायंगल है बाहर, बाहर में वाला ये ट्रायंगल अंदर जाकर छोटा होकर ब्लैक हो गया। इसमें भी ट्रायंगल बाहर है, अंदर जाकर छोटा होकर ये ब्लैक हो गया। लेकिन इसमें देखो, बाहर में क्या है? स्क्वायर है, तो इसे भी अंदर जाकर छोटा होकर ब्लैक हो जाना चाहिए था। यानी कि इस ब्लैक सर्कल की जगह यहाँ पर ब्लैक स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी तीन में ऐसा ही है। बाहर वाली जो आकृति है वो अंदर जाके, ये देखो, शेडेड है, अंदर जाके शेडेड है। लेकिन इसमें बाहर वाली आकृति अंदर में बनी ही नहीं है, अंदर में एक सर्कल है जो शेडेड है। इसीलिए ये हमारा बाकी के तीनों से डिफरेंट है। इसलिए हमारा आंसर क्या है? फिगर नंबर 1।